हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये कॉन्सेप्ट किसने डेवलप किया था। कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी वाज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर मार्शल इन हिज बुक्स प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर मार्शल ने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट दिया था। ईडी को रिप्रेजेंट करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए। ईडी रिफर्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी विथ रेस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड फॉर दैट कम्युनिटी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या शो करता है? ये शो करता है कि कितना चेंज आ रहा है कमोडिटी के डिमांड में अगर उसका कोई भी फैक्टर्स उसे इन्फ्लुएंस कर रहा है। मैंने डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड बताए थे, आप लोग को याद होगा। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स और इनकम ऑफ द कंज्यूमर और कई सारे ऐसे फैक्टर्स बताए थे जो अफेक्ट करते हैं एक डिमांड, कमोडिटी की एक डिमांड को। ठीक है, तो वही परसेंटेज चेंज का रेशियो जो है वो रिप्रेजेंट करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कि कितना परसेंटेज चेंज आ रहा है एक कमोडिटी के डिमांड में अगर उसका कोई भी फैक्टर उसे इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो कि आपके कोर्स में दिया हुआ है। Price of elasticity of demand means the degree of responsiveness of demand for a commodity with reference to change in the price of such commodity. Price of the given commodity भी एक मैंने डिटर्मिनेंट बताया था, शायद आप लोग को याद हो। अगर नहीं तो आप लोग पिछले पार्ट्स में पढ़ सकते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड्स क्या क्या थे। जब किसी गुड्स का खुद का प्राइस, जैसे कि मैंने टी का एग्जांपल दिया, टी का खुद का प्राइस जो इफेक्ट करेगा, जिस तरीके से टी का डिमांड रिस्पॉन्ड करता है, कैसे रिस्पॉन्ड करता है टी का डिमांड अगर उसके प्राइस में कुछ चेंजेस आ रही हैं तो, यानी कि डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर द कमोडिटी सपोज टी विथ रेफरेंस टू चेंज इन द प्राइस ऑफ सच कमोडिटी। टी के प्राइस में अगर कुछ चेंज आ रही है तो उसका डिमांड कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है उसको दर्शाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिग्रीज होते हैं कई सारे इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड के। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, हाईली इलास्टिक डिमांड, लेस इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ये पांचों को हमें डिटेल में पढ़ना होगा और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हम लोग लगाएंगे। उससे पहले हमें जानना है कि परसेंटेज मेथड फॉर मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है और इसे अच्छे से। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे परसेंटेज मेथड फॉर मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको हम फ्लक्स मेथड, मैथमेटिकल मेथड भी कहते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईडी इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में इनिशियल क्वांटिटी इनटू 100। अब चेंज इन क्वांटिटी निकालने के लिए हमने Q1 माइनस Q यानी कि इनिशियल क्वांटिटी, जो न्यू क्वांटिटी होगी उसमें से इनिशियल क्वांटिटी को जब हम माइनस कर देंगे तो चेंज इन क्वांटिटी आ जाएगी। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी हम उसी तरीके से निकालेंगे, चेंज इन प्राइस अपॉन में इनिशियल प्राइस इंटू 100। और जब इन दोनों की वैल्यू आ जाएगी तब हम इसको इस फॉर्मूले पे रख देंगे। और चेंज इन प्राइस हम कैसे निकालेंगे? न्यू प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस। प्रोपोर्शनेट मेथड है अब सेकेंड मेथड। अभी हमने परसेंटेज मेथड देखा था, अब हम प्रोपोर्शनेट मेथड देखेंगे। प्रोपोर्शनेट मेथड भी हम परसेंटेज मेथड में से ही निकालेंगे। परसेंटेज ऑफ चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में परसेंटेज ऑफ चेंज इन प्राइस पे बस हम ये उसका फार्मूला रख देंगे। परसेंटेज ऑफ चेंज इन क्वांटिटी का फार्मूला रख देंगे डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू 100। जब हम इसको पूरे को सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 100 कट जाएगा और इसमें आ जाएगा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू, ये इधर गया और ये इधर गया, तो ये हो जाएगा P बाई Q। ये फॉर्मूला हमारा होता है प्रोपोर्शनेट मेथड का फॉर्मूला, जिससे हम सॉल्व करेंगे। अब डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।